Hello, welcome to the course of Object-Oriented Programming. So in this lecture, we will discuss the core concept of Object-Oriented Programming like classes and objects and related program with that. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा टर्म था जिसमें आप क्या करते हैं कि जितने भी आपके पास अगर प्रोग्राम है, प्रोग्राम को आप कोशिश करते हैं रियल वर्ल्ड में उनसे रिलेटेड जो भी इंट्रैक्शन पर्टिकुलर इंट्रैक्शंस बनते हैं वो आप क्रिएट करेंगे। तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक जनरल क्लास है, उस जनरल क्लास से कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो क्लास खुद क्या है, सबसे पहले हमें क्लास का पता होना चाहिए कि क्लास आपके पास एक टेम्पलेट है। वो एक टेम्पलेट आप बना देते हैं कि उस टेम्पलेट में फिर आपके पास फर्दर इंस्टेंस वेरिएबल्स भी आ जाते हैं और फिर आपके पास डेटा मेंबर्स भी आ जाते हैं। फिर आप कोई ऑब्जेक्ट जब बना देते हैं उस पर्टिकुलर क्लास का, तो वो ऑब्जेक्ट इन सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को और मेथड्स को एक्सेस कर पाएगा। तो इसको डिटेल में ज़रा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट के नाम से अगर क्लास है तो इसमें ये दो इंस्टेंस वेरिएबल्स आपके पास मौजूद है, नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड रोल नंबर। और ये दो आपके पास मेथड है, सेट नेम एंड सेट रोल नंबर। इन दोनों की सेटिंग करने के लिए आपको दो मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। नाम एंड रोल नंबर ये दोनों आपके पास इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं और ये आपके पास दो मेथड है। अच्छा, ये फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जेना के नाम से, रोल नंबर इसका ये है। तो ये ऑब्जेक्ट भी इन सारे आइटम्स को एक्सेस कर पाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी, तीसरा ऑब्जेक्ट भी एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट भी। तो ये सारे जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं और इसके साथ जितने भी डेटा मेंबर्स हैं इन सब के कॉपी असाइन हो जाएंगे इन सारे ऑब्जेक्ट्स को। इसका मैं एग्जांपल आपको प्रोग्रामिंग के फॉर्म में भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड क्लियर हो। जस्ट यहाँ तक समझने के लिए ये है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, आपने इंटर रिलेटेड रियल वर्ल्ड में जो आप इंट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी आपने इंट्रैक्शन क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आप देखें, सपोज अगर आपके पास कार कोई एक पर्टिकुलर क्लास है तो उसके 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम क्या हो सकते हैं। एनिमल अगर आपके पास कोई क्लास है उसके 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम क्या बन सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर वीडियो को पास करें और ख़ुद से ये बता दें कि क्लास अगर आपके पास कार है तो उसके डिफरेंट 3 ऑब्जेक्ट्स क्या बन सकते हैं। तो कार अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक मॉडल है, मैं यहाँ पे इस चीज़ को दोबारा से एलिब्रेट करता हूँ कि कार अगर आपके पास एक बिग टेम्पलेट आप इसे कहें तो इसमें कुछ इंस्टेंस वेरिएबल आ जाते हैं, कुछ इसमें आपके पास मेथड्स आ जाते हैं। अभी इसके जो इंस्टेंस वेरिएबल है फॉर एग्जांपल मॉडल ऑफ कार, इंजन पावर हो गया, कलर ऑफ कार। फॉर एग्जांपल ये तीनों आपके पास इस टाइम पे इसके 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स बने। और मेथड में अगर आप फॉर एग्जांपल स्पीड कैलकुलेट करवा रहे हैं और HP आर्स पावर अगर आप कैलकुलेट करवा रहे हैं, ये दोनों आपके पास मेथड बने इससे रिलेटेड। और ये आपके पास है इसके 3 इंस्टेंस वेरिएबल। यहाँ पे पूछा जा रहा है 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम। तो कार आप 3 डिफरेंट कार्स के बारे में बता दें। जैसे आपके पास है कोरोला एक कार है, तो उसका मॉडल, ये सारे ये इस कार में ये सारे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, मॉडल, इंजन, कलर। और इनके बेहाफ पे अगर आप कुछ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं दैट इज स्पीड एंड आर्स पावर। ये आपके पास एक कार हो गया। दूसरा आप फॉर एग्जांपल गैलार्डो, लैम्बो का एक गाड़ी है तो उसका एक मॉडल होगा, इसका एक इंजन है, उसका कोई एक कलर है। और चीरॉन जो बुगाटी का एक बुगाटी चीरॉन, तो वो एक और आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उसका भी एक मॉडल होगा, इंजन पावर होगा एंड कलर। तो ये सारी चीज़ें ये इंस्टेंस वेरिएबल्स की भी इसको असाइन हो जाएंगे एंड देन मेथड्स भी। ऑन दी अदर साइड अगर आप एनिमल को देखें तो कैट भी एक एनिमल है जो ब्रॉडली एनिमल कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स, इसका साइज़ हो सकता है, इसका कलर हो सकता है। ये दो फॉर एग्जांपल इसके इंस्टेंस वेरिएबल बने। और अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ मेथड्स की बात करें तो इसका वो जंप कर सकता है और उसमें भी इस तरह के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। खाता पीता है। डॉग एक दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास बन सकता है, टाइगर एक तीसरा ऑब्जेक्ट बन सकता है, या कोई परिंदे का नाम भी बता दें वो भी एनिमल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम हो गए आपके पास एनिमल क्लास है। अब आ जाते हैं क्लास को पढ़ते हैं थोड़ा। जिस तरह मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्लास में आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ये कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स जो आप असाइन करते हैं, फिर आपके ऑब्जेक्ट्स को उनकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा ये कि कोई कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करना है उसके लिए कुछ फंक्शंस अगर आप यूज़ करते हैं।
तो आप ये बता सकते हैं कि ये आपके पास नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्क्रिप्शन क्लास बता देता है आपको। बेसिकली ये आपके पास एक स्केच होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। फर्दर मोर आप इसमें ये बता सकते हैं कि क्लास आपके पास एक न्यू डेटा टाइप है। जब आप इस डेटा टाइप को बना लेते हैं तो इससे डिफरेंट फिर ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह आपने पहले भी कुछ डेटा टाइप्स यूज़ किए, इसी तरीके से आप कुछ न्यू डेटा टाइप्स फिर इस पर्टिकुलर क्लास से आप खुद बनवा सकते हैं। ये आपके पास सिंपल क्लास है। तो डेटा मेंबर्स आपके पास है इंस्टेंस वेरिएबल्स जो आप वेरिएबल्स बना लेते हैं, और मेंबर फंक्शन आपके पास है जो फंक्शन या मेथड या प्रोसीजर जो आप बना लेते हैं किसी पर्टिकुलर कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब जब आप क्लास का जनरल फॉर्मेट देखेंगे, जनरल फॉर्मेट में ये देखें कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, और ये आपके पास कुछ मेथड है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने इंस्टेंस वेरिएबल बनाएं। तो जितने इंस्टेंस वेरिएबल आपको आपके प्रोग्राम में ज़रूरत होंगे उन सबको आप बना सकते हैं, जितने भी उसकी फॉर एग्जांपल आपको उसकी रिक्वायरमेंट के एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप बनाएं। और मेथड जितना कैलकुलेशन करना है उसके लिए जितने मेथड्स आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर अब हमें ये एक प्रोग्राम में दिया गया है कि आप एक बॉक्स के नाम से कोई एक क्लास बना दें, और उसके 3 इंस्टेंस वेरिएबल है, विड्थ, हाइट एंड डेप्थ। 3 इंस्टेंस वेरिएबल आप बना दें और उन इंस्टेंस वेरिएबल्स को आप वैल्यू इनिशिएट करें। तो हम ये बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे मेंबर्स को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो मेंबर मेथड्स है। मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो, क्योंकि उस पर एक डिटेल्ड लेक्चर आएगा। ऑब्वियसली फंक्शंस को समझना, वो एक और उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं डिफरेंट, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं जस्ट क्लास आपको समझा देता हूँ और इंस्टेंस वेरिएबल तक ही आपको क्लास समझा देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मेथड्स को हम एलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइम पे हम प्रोग्रामिंग जावा नेटबीन्स में हम आ गए हैं। तो कोई भी क्लास अगर आपने बनाना हुआ, ये देखें एक पहले से क्लास बना है प्री डिफाइंड क्लास, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम एक न्यू क्लास बनाएंगे। न्यू क्लास बनाने के लिए आपको जो पब्लिक क्लास पहले से बना हुआ है उस पब्लिक क्लास से आपने पहले अपने क्लास को यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, जस्ट आपने लिखना है क्लास एंड देन क्लास का नाम जो हम बता रहे थे बॉक्स के नाम से क्लास है, क्लास एंड क्लास नेम। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाना है। करली ब्रैकेट से आप अपने जो बॉडी ऑफ क्लास होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्लास इज कम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, द इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड डेटा मेंबर्स। आप कह सकते हैं जो डेटा मेंबर्स हैं आपके पास एंड मेंबर फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स के बारे में बताया गया था। तो आप इनको एक ही लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं पहले मल्टीपल लाइन में डिक्लेयर करूँगा ताकि आप लोगों का और इससे ज़्यादा जो विजन है वो बना रहे। पहला आपके पास था लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ये 3 इंस्टेंस वेरिएबल हमने बना दिए, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। देखो एक समझने वाली बात यह है कि जब तक आपने अगर कोई क्लास बना लिया है उसका जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो ऑब्जेक्ट के बगैर आप उस पर्टिकुलर क्लास को यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट का एक जनरल फॉर्मेट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, मैं दोबारा से भी आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द क्लास नेम एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट नेम, पुट एन इक्वल न्यू कीवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है, अगेन क्लास नेम एंड देन जो आपके पास कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स अगर हैं तो आप कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स यहाँ पे पुट करेंगे। ये है सिंटैक्स फॉर जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके लिए। तो ऑब्जेक्ट हमें बनाना है बॉक्स क्लास से, तो फर्स्ट क्लास का नाम आप बताएंगे बॉक्स एंड देन ऑब्जेक्ट का नाम फॉर एग्जांपल हम बता देते हैं माई box which is equal to new and then again box is name of class and then constructor arguments यहाँ पे आपके पास नहीं है तो आप पुट नहीं करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक माई बॉक्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट बन गया। अभी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को इन तीनों का एक कॉपी असाइन हो जाएगा। लेट्स सी while we write my box dot
डॉट ऑपरेटर के थ्रू आप इंस्टेंस वेरिएबल या फंक्शंस जो मेथड्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं पर्टिकुलर क्लास के माई बॉक्स डॉट। तो आप देखें जैसे ही हमने डॉट प्रेस कर दिया इन तीनों का नाम यहाँ पे विजिबल हुआ। तो आप माई बॉक्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3, माई बॉक्स dot width is equal to 6, my box dot height is equal to 4 फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, तीनों इंस्टेंस वेरिएबल जो भी आपके पास थे लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इनको अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट अगर बनाने के लिए आप इसका एक मेथड भी, शॉर्टकट की भी है, आप न्यू ओ लिख के टैब प्रेस करें तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे बॉक्स। ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मैं बता देता हूँ माई बॉक्स 1। क्लासेस का यहाँ पे फ़ायदा ये मिलेगा कि देखें अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं, वैसे जनरली अगर मैंने इनके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करने होते तो माई बॉक्स के लिए 3 वेरिएबल्स एंड माई बॉक्स 1 के लिए अगेन 3 वेरिएबल्स, सो 3 and 3 6। इसी तरीके से अगर हमारे पास 5 बॉक्स हो तो 5 बॉक्स के लिए 15 आपको अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने होते। तो इससे आपका प्रोग्राम काफ़ी लेबोरियस भी हो जाता और अंडरस्टैंडिंग भी उसमें नहीं होती। अभी हम लिखते हैं माई बॉक्स 1 dot, so you can see like there are 3 instance variable and copy of those 3 instance variable assigned to my box and my box 1 as well. If I put my box 2 dot, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। So my box 1 dot length is equal to 4, my box 1 dot width is equal to 3, my box 1 dot height is equal to 2। तो ये आप देख सकते हैं, जस्ट यहाँ पे समझने की यही बात थी कि आपने जैसे ही क्लास बना दिया, जस्ट हमने 3 इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे पुट किए हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट को भी तीनों के एक कॉपी जो इंस्टेंस वेरिएबल्स का था असाइन हो गया और दूसरे को भी। अभी आप फॉर एग्जांपल वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के तो यहाँ पे लिखें एस आउट एंड प्रेस टैब, माई बॉक्स 1 dot my box dot height into my box dot width into my box dot width। तो ये कैलकुलेट करना के लिए आप ये लगाएं, अदरवाइज आप कोई कमेंट भी ये यहाँ पे लगाना चाहते हैं, जैसे वॉल्यूम is equal to and just put plus for concatenation। इन ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन इस वॉल्यूम के साथ आ जाएगा। There you go। So it says like the volume for my box is 72। इसी तरीके से आप दूसरे के लिए भी यही कर सकते हैं। जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ and then put just 1, my box 1, my box 1 and my box 1। So if you calculate it again, you will find the volume for my box is 72 and volume for my box 1 is 24। तो क्लास का कॉन्सेप्ट यही है कि आप कोई क्लास बना लेते हैं, उसमें इंस्टेंस वेरिएबल आ जाते हैं, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास मेथड्स हमने यूज़ नहीं किए। मेथड बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेशन हमने परफॉर्म करना है, वैसे आप खुद देख सकते हैं ये थोड़ा लेबोरियस है आपके लिए कि कितनी मरतबा हम ये करेंगे। सो इसके लिए आप मेथड इजीली लिख सकते हैं, और मेथड लिखने का प्रोसीजर बिल्कुल आसान है आपके पास कि एक मेथड लिखें और ये मेथड डायरेक्टली इस कैलकुलेशन को आपके लिए कर ले। सो मैं एक मेथड लिख लेता हूँ ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बने। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट आफ्टर दिस void
That's the written type. If you don't know what is that, so you will know very soon about that. जस्ट ये आपके पास है, और यहाँ पे मैं इस चीज़ को इनमें से किसी एक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी है कि माई बॉक्स, सो वी जस्ट से लाइक व्हाट विल दी height of that particular object multiplied by length and multiplied by width। तो इन चीज़ों को भी आपने काटना है। जस्ट आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपने जस्ट क्या लिखना है, माई बॉक्स। अगर आप इसको माई बॉक्स के थ्रू कॉल करेंगे, इस माई बॉक्स के थ्रू कॉल करेंगे तो ये आपके लिए वो कैलकुलेट करेगा। अगर आप माई बॉक्स 1 के थ्रू इसको कॉल करेंगे तो वो ये आपके लिए कैलकुलेट करेगा। सो माई बॉक्स डॉट, जैसे ही आप डॉट प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे आ गया, पहले ये नहीं था। माई बॉक्स डॉट वॉल्यूम, जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको माई बॉक्स 1 डॉट वॉल्यूम, इसके थ्रू भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो अभी ये आपके पास दोनों के आंसर आ जाए। अगर आपके पास 100 इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जस्ट आपने हर एक के लिए लाइन अलग से नहीं लिखना है, बल्कि हमने एक मेथड बना लिया है। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए आप जितनी मरतबा इसको कॉल करेंगे वो कॉल हो जाएगा। दैट्स इट।